बारे में आज मैं विस्तार से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इसकी कितनी मात्रा डाली जाती है, कितने बार में स्प्रे होता है, तरह तरह की जो दिक्कतें आती है उसके बारे में। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नैनो यूरिया है तो सबसे पहले भारत सरकार की सोच ये है कि हम जो दानेदार यूरिया होता है वो जमीन में डालने से बहुत सारी चीजें जमीन की जो उत्पादकता कम होती है, फर्टिलिटी खराब होती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ये सारी चीजें दानेदार यूरिया से होती है। अगर हम घुलनशील यूरिया का प्रयोग हम अपने मिट्टी के जब पौधे के अंदर करते हैं तो इससे हमें ये सारी चीजें, ये दिक्कतें नहीं आएंगी। न वायु प्रदूषण होगा, न जल प्रदूषण होगा, न भूमि में प्रदूषण होगा। आप जानते हैं कि ज्यादा रासायनिक खाद डालने से हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, वह अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ये ज्यादा नाइट्रोजन का, डीएपी का, फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से ऐसा होता है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो अलग अलग एरिया का अलग अलग पीएच वैल्यू है। जो ईस्टर्न यूपी का है वो अलग है, सेंट्रल यूपी का वो अलग है, जो पश्चिम का वो अलग है, सबका अलग अलग पीएच वैल्यू है। तो हम प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये चाहती है कि हम किसान को एक लिक्विड के माध्यम में यूरिया दे, वो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो जैसा यूरिया जो पारंपरिक यूरिया आप डालते हैं दानेदार, उसी का ये तोड़ है, ये लिक्विड में आ गया, वो दानेदार होता है। तो आपको बताना चाहता है कि जो हमारी खेती है, वो लागत, जो हमारी खेती है आज की डेट में, वो उसकी लागत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो किसान, जो सरकार ये चाहती है, साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि खेती में लागत कम हो, जिससे किसान का उत्पादन बढ़े। तो इसी के संदर्भ में नैनो यूरिया क्या है कि नैनो एक टेक्नोलॉजी है जो एक भारत सरकार ने इफको से मिलकर के एक डेवलप किया है और यूरिया को नैनो के रूप में दिया। नैनो बहुत एक छोटा पार्टिकल्स होता है, बहुत छोटा होता है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि जो यूरिया का एक दाना होता है उसका 10 लाखवां भाग नैनो होता है, जिसको हम आंखों से नहीं दे सकते। उसको नैनो टेक्नोलॉजी में रूपांतरित करके लिक्विड फॉर्म में यूरिया दिया। यूरिया का क्या काम होता है पौधे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूरिया पौधे में हम पौधे की वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन, पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और उसको हम उसकी खुराक पूरी करने के लिए हम यूरिया देते हैं। तो यूरिया से क्या होता है कि बढ़वार होती है पौधे के अंदर, जिससे पौधे की वृद्धि दिन प्रतिदिन। जैसा भी गेहूं है, गेहूं में किसान भाई दानेदार यूरिया डाल रहे हैं या गेहूं पीले हो रहे हैं, तो उसमें यूरिया का काम वही होता है कि पौधे की वृद्धि करना होता है। तो एक मुख्य पोषक तत्व देना तो जरूर है, क्योंकि मेजर एलिमेंट है, उसके बिना पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो उसके लिए ये लिक्विड फॉर्म में यूरिया बनाया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप यूरिया देते हैं दानेदार, अगर आप 100 किलो यूरिया देते हैं 1 एकड़ में, तो उसका 30% ही पौधे यूज कर पाते हैं, 30% ही, बाकी हमारा 70% बेकार जाता है। वो कैसे जाता है, जैसे आपने खेत में यूरिया डाल दिया, कुछ वायु प्रदूषण हो गया, कुछ जल में घुल के चला गया, कुछ जमीन के नीचे चला गया, तो पौधे को 30% ही मिलता है, बाकी 70% आपका यूरिया बेकार जाता है। तो ये एक अनावश्यक खर्च किसान के ऊपर पड़ता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए हम लिक्विड यूरिया लाए हैं। लिक्विड यूरिया क्या है कि वो पौधे की पत्ती पर काम करता है। आप जानते होंगे पौधे की जो पत्ती होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं छोटे छोटे, जिनसे पौधा भोजन निर्माण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब हम नैनो यूरिया का स्प्रे करते हैं पौधे में, तो पत्ती में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनके थ्रू पौधा नैनो के रूप में पत्तियों की छिद्रों के द्वारा पौधा उसको सोख लेता है और उसको जितनी आवश्यकता होती है पौधे को, नैनो उतना ही वो लेता रहता है, पौधे की ग्रोथ होती रहती है। तो जो अनावश्यक हम जमीन में डालते थे दानेदार, उसकी बचत हो जाती है और पौधे में वो नैनो के रूप में पौधा ले लेता है। इसके साथ में हम बहुत सारे दवाई, कीटनाशक दवाई का भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि किसी फसल में, अभी मटर में क्या हो रहा है, चने में क्या हो रहा है, बहुत सी इंसेक्टिसाइड का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कीटों का प्रॉब्लम आ रहा है, और तो इसके साथ में मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी, आप किसान भाई पूछते हैं या रियली भाई पूछते हैं कि साहब इसकी कितनी मात्रा हम डालें। वो पूछते हैं कि जैसे हमारा 1 हेक्टेयर का डोज है, 1 एकड़ का डोज है, आपका 1 बीघे का डोज है, 1 लीटर का डोज है, प्रति टंकी जो स्प्रे की टंकी होती है उसमें कितना डालें, क्योंकि किसान भाई को तो पता नहीं है अभी और इसके बारे में जागरूक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नैनो यूरिया का जो लिक्विड का बोतल आता है वो आधा लीटर का आता है। आधा लीटर की जो बोतल है वो एक बैग के बराबर होती है। अभी गेहूं की फसल है तो गेहूं में एक बार तो यूरिया किसान को डालना पड़ेगा दानेदार। उसके बाद हम जो हमारा लिक्विड वाला यूरिया है, इसका जो डोज है वो 2 ml से लेकर 4 ml तक है। मतलब गेहूं के अंदर आप 4 ml रखिए 1 लीटर पानी में। तो जैसे आपकी टंकी होती है जो, जिसे आप पीछे कमरे पे रखते हैं, उसमें आप डालिए 60 ml।
तो एक बीघे में कम से कम 2 टंकी लगती है, तो 120 ml हो गया आपका। तो वो तो टंकी के हिसाब से हो गया, प्रति लीटर मैंने बताया आपको। जो बहुत सारी सब्जी ऐसी हैं उसमें आप 2 ml प्रति लीटर डालिए, तो आपका 1 एकड़ के खेत में आपका हो गया आधा लीटर। 200 लीटर पानी में घोल करके आधा लीटर उसमें आप स्प्रे करिए। और स्प्रे ऐसे समय करना जब ओस उतर जाए, बहुत तेज धूप ना हो, पौधों में ओस भी ना हो, तो 3-4 बजे के आसपास आप स्प्रे करेंगे। और ध्यान रखेंगे 3-4 घंटे बारिश ना हो, तो उससे आपको 100% फायदा मिलेगा। तो ये यूरिया वही काम करेगा जो यूरिया दानेदार काम करता है। तो कई बार किसान भाई कहते हैं कि साहब मेरा तो गेहूं ठीक नहीं हुआ, मेरा गेहूं ऐसा हो गया, यूरिया का फायदा नहीं हुआ। देखो कई बार क्या होता है, किसान भाई पानी नहीं पूरा डालते हैं, पानी कम डालते हैं। आपने किसी आदमी को, लेबर को दे दिया कि साहब स्प्रे कर दो, उसने थोड़ा सा पानी डाला हो गया, उसमें कभी कभी क्या होता है कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, पानी कम होता है, तो कभी कभी पत्तियां पीली रह जाती हैं। तो जो एक रिकमेंडेड डोज है पानी की 200 लीटर प्रति एकड़, क्योंकि जब गेहूं बड़ा हो चुका है तो उसमें आधा लीटर आप उसको मिलाकर डालिए, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने डालने का तरीका बताया कि सुबह ना डालें, क्योंकि सुबह ओस होती है, ओस उतर जाए, तेज धूप में ना डालें। 2-3-4 बजे के आसपास जब हल्की धूप हो जाती है उस समय आप स्प्रे करेंगे, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो काफी लोग इससे कंफ्यूज हैं कि साहब हमने किसानों को दिया था, किसान वापस कर दिया, किसान ले नहीं जा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में डीएपी जो होता है, डाई अमोनियम फास्फेट, वो भी घुलनशील रूप में आ जाएगा, और वो किसान को जमीन पे स्प्रे करना पड़ेगा, बीजों को उपचारित करना होगा, तो वो भी आपको करना होगा। तो आप स्प्रे का पंप एक अपने घर पर रख लें, और स्प्रे, क्योंकि आने वाले टाइम में स्प्रे के ज्यादा प्रोडक्ट आप सेल करेंगे किसानों को। तो स्प्रे की जो टंकी आती है 15 लीटर की, 18 लीटर की, आपकी 16 लीटर की, आप उसको रख लें, ताकि किसान भाइयों को बताएं कि भाई हमारे स्प्रे पंप भी है, आप नैनो भी ले जाएं, फफूंदीनाशक दवाई ले जाएं, कीटनाशक दवाई ले जाएं, आप उसको किसानों को बताएं, तो जहां से सब चीजें मिलेंगी वहां से किसान ले जाएगा। तो जो हमारे डीएपी आने वाले टाइम में डीएपी भी लिक्विड में आ जाएगी। जो डीएपी 1250 रुपए की बिकती है उसका रेट कम होगा, लिक्विड का 450 के आसपास होगा, तो डीएपी बिकेगी। तो स्प्रे तो करना पड़ेगा जमीन पे आपको। तो नैनो में कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं। आप जैसे कि आप दानेदार यूरिया लेते हैं, दानेदार यूरिया आप 10 कट्टे कहीं से लाएंगे तो ट्रांसपोर्ट भी लगेगी आपकी, आप ट्रैक्टर लेके जाएंगे, आप ट्रॉली लेके जाएंगे, आप उसमें डालेंगे तो खर्चा भी होगा। नैनो क्या है, नैनो आपने रखे, आप 2 बोतल ली, अपनी पॉकेट में डाल लिए, साइकिल वगे, आप वापस आ गया, आप खेत में गए, स्प्रे कर दिया, 200 लीटर पानी में घुला, आपने स्प्रे कर दिया, तो ट्रांसपोर्ट बचा। फिर आपका जैसे कंपनियों का वेयर हाउस का खर्चा बहुत है, रैक आती है, एक 52 डब्बों की रैक आती है, तो कंपनी को उसमें रैक की कोई जरूरत नहीं, एक ट्रक में 50,000 बोतल आ जाएंगी, तो उसमें कंपनी को फायदा है। भारत सरकार को क्या फायदा है कि भारत सरकार एक बैग के ऊपर आपको पता है 1000-2000 रुपए की सब्सिडी देती है, जिससे हमारा बैग सस्ता मिलता है। अगर वो सब्सिडी हटा दे तो यूरिया का बैग 2500 रुपए का मिलेगा। तो भारत सरकार की कई हजार करोड़ की सब्सिडी बचती है, ट्रांसपोर्ट बचता है, गोडाउन का खर्चा बचता है। इतने में काफी बड़े एरिया में यूरिया रखा जाता है, तो हमारी बोतल कम एरिया में, कम स्पेस पे रखी जाएगी। तो 3-4 फायदे हैं। किसानों को यह फायदा है कि आपका वायु प्रदूषण नहीं होगा, जल प्रदूषण नहीं होगा, भूमि प्रदूषण नहीं होगा, और आपका ये सब चीजें नहीं होंगी, और जमीन की उत्पादकता मेंटेन रहेगी। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा यूरिया डालने से किसान पे बहुत ज्यादा यूरिया डालते तो हरा रहता है, तो उसमें कीटों का ज्यादा 150 आकर्षण होता है, हरे रंग में कीट ज्यादा आते हैं। 350 तो इसमें ज्यादा भी डालने की, अब जैसे किसान की क्या है कि गांव में क्या होता है, 1 बैग डाल दिया, 2 बैग डाल दिया, 3 बैग डाल दिया, 4 बैग डाल दिया, तो उसका 70% तो बेकार ही जाता है, 30% वो फायदेमंद होता है। तो ये सब चीजें हैं, तो आप इससे घबराए नहीं, अपने खेतों में प्रयोग करें। आने वाले समय में भारत सरकार या इफको या और भी ऑर्गेनाइजेशन इसको नैनो टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, वो एक मैंडेटरी कर देंगे, अनिवार्य कर देंगे कि हर किसान को इसमें डालना ही डालना है। तो आप ये अपने खेतों में डालें, सब्जियों में डालें, गेहूं में डालें, गन्ने में डालें, सभी फसलों में डालें। सब्जियों में इसकी मात्रा 2-3 ml रखें, गन्ने और गेहूं में 4 ml रखें प्रति लीटर पानी में डाल करके। अभी के किसान भाइयों का गेहूं 40 दिन का है, किसी का 50 दिन का हो गया, किसी का 60 दिन का हो गया, किसी का कोई भी फर्टिलाइजर हमें 50 दिन से पहले दे देना चाहिए तरीके से। उसके बाद हम वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर दे सकते हैं, एनपीके 18-18 दे सकते हैं। तो आपका 40 दिन के आसपास हो रहा है या 45-50 दिन के आसपास हो रहा है जिन किसानों का, तो मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि नैनो यूरिया ले लें आधा लीटर। एक सागरिका आता है, सागरिका
जो सागरिका एक कार्बनिक खाद होता है, दानेदार भी होता है, लिक्विड भी होता है। सागरिका के जो द्रव की अवस्था में होता है उसको मिला करके, नैनो को मिला करके आप 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो आपका गेहूं बिल्कुल काला हो जाएगा। क्योंकि इस समय मौसम खराब होने के कारण गेहूं में पीलापन आ गया है, इससे पौधे में खुराक करने की क्षमता कम हो जाती है, तो जिससे आप कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस कम होता है, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम सागरिका लेते हैं। सागरिका में बहुत सारे तत्व होते हैं, जिंक होता है, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, आयरन, बहुत सारे 15-16 तत्व होते हैं, समुद्री साफ मिला के पौधे पत्ती हरी हो जाएगी। तो मैं तो कई बार किसानों को बताता हूँ, ये इसके फोन आते हैं कि ऐसा कर लो, तो आप ऐसा करेंगे 2 बार में स्प्रे कर देंगे, 1 अप कर देंगे, 15 दिन बाद कर देंगे, तो आपका गेहूं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, काला हो जाएगा। और जो उसमें बालियां निकलेंगी, जिन किसान भाइयों का गेहूं या बीएलई भाइयों के गेहूं 70 दिन के आसपास हो रहा है, 70 डेज के आसपास, उसको आप एनपीके जो आता है ना 05234 में फास्फोरस होता है, पोटास होता है, दे सकते हैं 1 किलो। उसके साथ में आप सागरिका दे सकते हैं 250 ml और उसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो जो आपकी बालियां हैं, बालियां बिल्कुल स्वस्थ निकलेगी और आपका दाना अच्छा आएगा। तो ये इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। एनपीके कई बार पूछते रहते हैं किसान भाई की एनपीके साहब आपका तो बहुत ही आपका हमें फायदा नहीं है ऐसे लेने में। नहीं, हर चीज फायदे के लिए नहीं होती, क्वालिटी भी कोई चीज होती है, गुणवत्ता बहुत सारी चीज होती है। हमारा यूरिया डीएपी इफको क्यों बिकता है ज्यादा, क्योंकि उसकी गुणवत्ता रखी हुई है। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं सबकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, आप डालेंगे तो इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। तो आप इसको अभी जो गेहूं की अवस्था चल रही है इसमें एनपीके 18-18, 19-19 और आपका इन चीजों का 18-18 है, 19-19 है, 05234 है, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। इनका स्प्रे आप ये मिला करके सागरिका मिला के 2-3 बार स्प्रे करें 15-15 दिन के अंतराल पर, तो गेहूं में आपका अच्छी वृद्धि हो जाएगी और जो बालियां आएंगी बहुत अच्छी निकलेंगी। नैनो यूरिया के बारे में ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वही यूरिया है, वो दानेदार है, लिक्विड फॉर्म में, इतनी इसमें पावर होती है जितनी उसमें होती है। और ये इसकी एक्सपायरी भी ज्यादा 2-3 साल की है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 1 कार्टून 2 कार्टून आ जाता है तो आप उसको मंगा लें। अभी हमारी इस पे स्कीम भी चल रही है नैनो यूरिया पे, और हमें जो हमारे कार्टून है 24 बोतल का, तो आप उस पे उसके साथ में टी शर्ट आ रही है, तो आप मंगाएं उसको, कोरियर के द्वारा हमारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। अभी बहुत सारे बीएलई भाइयों को पता ही नहीं कि साहब माल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ आएगा। हम कई बार मैं एक मैसेज लिखता हूँ, उसमें लिंक भी भेजता हूँ, कई बार बताता हूँ कि हमारा जो माल है कोरियर के थ्रू आपके घर पे आ जाएगा। आप जितना भी होटल लगाना चाहते हैं, 10 बोतल, 5 बोतल, 4 बोतल, 3 बोतल, 2 बोतल, तो आप लिंक पे जाकर CSC एग्री जो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल है, डिजिटल सेवा पोर्टल डालिए। उसके बाद में आप उसको लॉगिन करिए, लॉगिन के बाद CSC ID डालें, पासवर्ड डालें, उसको साइन इन करने के बाद आप अंदर जाएं, अंदर जाके एग्रीकल्चर में होम पेज पे क्लिक करें तो हाँ नैनो यूरिया आप इफको ई बाजार में जाएं, वहां जाकर के आपको ऊपर जाएं, ऊपर फर्टिलाइजर में वहां नैनो, वहां से आप बुक कर सकते हैं, आपके वॉलेट से पैसा कटेगा। कुछ बीएलई भाई क्या करते हैं कि मोबाइल से बुक करने लगते हैं। मोबाइल से क्या होता है कि पैसा उसका पूरा नहीं कटता है, फिर वो कहते हैं कि साहब इसमें तो रेट नहीं कट रहा है। तो जो भी मोजिला आपका जो ब्राउजर है उससे आप जाएंगे, सिस्टम पर बैठ के वहां से ऑर्डर लगाएंगे, तो जो आपका वॉलेट है, जो आपका बैंक कनेक्टेड है वहां से, तो वहां से आपका पैसा कट जाएगा। और पैसा कटेगा कमीशन के साथ में, जो कमीशन आपका 230 रुपए का आपको पड़ेगा, 10 रुपए का भी मार्जिन है। इसके बाद अगर आप सेल करते हैं लगातार तो जो इंसेंटिव हम देंगे मार्च अप्रैल में जाके वो भी आपको मिलेगा। आप सेल रेगुलर करिए। तो कुछ बीएलई भाई कई बार ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब आएगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप ऑर्डर लगाएंगे तो ये इसका जो 4-5 दिन का साइकिल होता है, मैक्सिमम 6 दिन का होता है, तो 4 दिन तक आ जाता है। अभी इफको ने 1 करोड़ बोतल का प्रोडक्शन करके बेच दिया है, तो हमने भी कम से कम 15,000 बोतल बेच दिए हैं। तो आया है तभी तो बिका है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता किसी का माल। अगर कोई दिक्कत भी हो जाती है देर से फिर आने में तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। उनका हेल्पलाइन नंबर है इफको बाजार का, उस पर बात कर सकते हैं और आप उसको मेल लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका अगर वहां रुक भी जाता है तो आपका पैसा मिल जाएगा, आपके अकाउंट में वॉलेट में पैसा आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, नैनो यूरिया से घबराने की बात नहीं है। आप इसको मंगाएं, कम से कम आप 2-2 बोतल, 3-3 बोतल, 4, जो भी आपका जितना भी हो मंगाएं, उसको ट्रायल करें, आप किसानों को बताएं। सपोज आपके पास, आपके आसपास 4-5 गांव है, 4-5 गांव के किसान आपके पास आते हैं, आप CSC सेंटर चलाते हैं, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं,
तो आप क्या करेंगे कि आप किसानों को कहोगे आपके पास 4 एकड़ का गेहूं है, 3 एकड़ या 2 एकड़ या 1 बीघा है, तो आधे बीघे में 1 एकड़ में नैनो यूरिया डालिए, मैंने मंगाया, ये बोतल रखी है मेरे पास और आप इसको स्प्रे करिए। सारे में ना करके आप इसमें करिए, जिसमें आप जितना डालते हो वो डालिए, बाकी इसको स्प्रे करिए। तब किसानों को लगेगा हाँ कि इसका रिजल्ट अच्छा है और पत्ती पे स्प्रे होता है, हमारी जमीन की उत्पादकता बढ़ गई। आपने देखा होगा कि बहुत से खेत ऐसे हैं कि जिसमें रासायनिक खाद डालने के बाद भी उसमें पैदावार नहीं बढ़ती है, तो इसका मतलब उसकी फर्टिलिटी खराब होगी। फर्टिलिटी खराब होती है क्योंकि गोबर की खाद मिलती नहीं है, वर्मी कंपोस्ट मिलता नहीं है इतना, तो रासायनिक खादों के अधिक उत्पादन से वो मिलती है। हरी खाद किसान बोते नहीं है, हरी खाद कौन बोता है, बोता नहीं है, जिसे ढैंचा है ऐसा नहीं, उसको बोना चाहिए। तो इस वजह से कि हमारी जमीन की उत्पादकता घट रही है वो रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से। तो आप नैनो यूरिया का प्रयोग अगर आप पत्तियों पर करेंगे तो पौधा पत्तियों के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे आपको फायदा मिलेगा, फसल को फायदा मिलेगा, आपका खर्चा कम होगा, प्रदूषण बचेगा, तरह तरह की बीमारियां नहीं लगेंगी। इसके साथ आप सागरिका मिलाएं, मैंने आपको बताया सागरिका मिला सकते हैं, मिलाना चाहिए आपको। आप मिला करके उसका स्प्रे करें। एनपीके के बहुत सारे फार्मुलेशन हैं, 18-18 है, 19-19 है, आपका है 0-52-34 है, 0054 है, 0050 है, ये बहुत सारे फार्मुलेशन, इनको आप मंगा कर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अभी गेहूं में आने वाले समय में किसान, पहले भी ये को बता दूं कि जब बालियां निकलने वाली होती है, उसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं मौसम में परिवर्तन के कारण, तो आप लोग जागरूक रहें। अभी भी भाई क्या करते हैं, जब उनकी दिक्कत होती है खेतों में चले जाते हैं, जैसे चना है, चने में आपके इस समय क्या हो रहा कि उगटा रोग लगने की संभावना है, चना का पीलापन आ गया, पूरा पौधा पीला हो जाता है, नीचे से जड़ गल जाती है। तो उसके उगटा रोग के लिए मैंने एक दवाई भी अभी 2 दिन पहले मैसेज बनाया था, एक टैबुकोनाजोल एक दवाई आती है, ट्यूबा करके, ट्यूबा हमारे उसमें मिल जाएगी CSC एग्री पे। तो आप अपने खेतों में, जो किसान भाई बीएलई भाई चने की खेती करते हैं, मेनली चने खेती इधर होती है बुंदेलखंड मंडल में, तो खेतों में जाकर देखिए, अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें या कुछ भी पौधे दिखाई दें, तो आप ट्यूबाकोनाजोल जो फफूंदीनाशक दवाई आती है उसका स्प्रे चने के पौधे पे कर दें। मौसम का ध्यान रखें, 2-3 घंटे का उसमें टाइम रखें, 4 घंटे का, ऐसा ध्यान रखें बारिश ना हो जाए। तो ट्यूबाकोनाजोल आप 300 से 400-500 ml तक आप उसको 1 एकड़ में स्प्रे करें। 1 लीटर पानी में 3 ml, 2.5 से 3 ml उसको आप स्प्रे करेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। दूसरा अभी प्याज है, जैसे आपके यहाँ प्याज बहुत सारी, अभी लखीमपुर से वहां से फोन आया, सीतापुर से, साहब लहसुन और प्याज जो खेतों में खड़ी उसकी पत्तियां ऊपर से सूख करके नीचे पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। तो देखो ये सब फंगस के कारण होता है, एक स्लाइट बीमारी होती है, उसका टेक्निकल दूसरा है। तो उसके लिए आपको जो फफूंदीनाशक दवाई मैंने आपको बताई ट्यूबाकोनाजोल, ये उसमें भी डाल सकते हैं आप। उसमें डालने के लिए आप थोड़ा सा सर्फ मिला लें, स्टिकर जिसे कहते हैं, स्टिकर जिससे दवाई चिपक जाती है पौधे की पत्ती से, तो ये आप मिला लें उसमें, उससे पूरा जो हमारा पत्तियां हैं उस पर दवाई लग जाएगी। और ऐसे समय स्प्रे करें ताकि मौसम का ध्यान रखें, 3-4 घंटे कोई बारिश ना हो, 2-3 बजे के आसपास स्प्रे करें, इससे आपको फायदा मिलेगा और आपका वो हो जाएगा। काफी बीएलईज के फोन आते हैं कि साहब लहसुन के पत्ते ऐसे हो गए, प्याज ऊपर से सूख गई है। देखो ये इस समय मौसम में परिवर्तन के कारण है, ये हमेशा बीमारी आती है। तो मैं अपने बीएलई भाइयों को सलाह देना चाहूंगा कि जो दवाई मैं रिकमेंड करता हूँ, डेली एक मैसेज डालता हूँ मैं, उस पर एक लिक्विड डालता हूँ ताकि वो दवाई आप मंगा लें, तो उसमें कर सकते हैं। तो उसका ध्यान रखें, उस मैसेज को डेली पढ़ें और मेरे से आप बात कर सकते हैं, कभी भी आप बात करिए खूब, और अपने क्षेत्र में किसानों को बताइए। आप कम से कम आप अपने घर तो खेती होती है आपके, हाँ ऐसा तो नहीं है किसी भी एलई के घर खेती ना हो, सबके घर खेती होती है। तो उसके लिए तो नैनो यूरिया आप बताएंगे, नया तरीका बताएंगे, तो किसानों को अच्छा लगेगा कि आपके यहाँ ये चीजें मिलने लगी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का कि आप जो हमारे बीएलई भाई हैं जो सीएससी की सेवा देते हैं गाँव देहात में, तो उनको एक एडिशनल बिजनेस दिया जाए, अतिरिक्त बिजनेस जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपका ज्ञानवर्धन हो और आप किसानों को सही एडवाइस करें। वो सारे हमारे एफपीओ होंगे, 400 एफपीओ बना दिए हैं फार्मर, उनसे किसान जुड़े हुए हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो इसको मंगाएं और अपने जो आपके जुड़े हुए मेंबर हैं एफपीओ के, सबको दें 1-1 बोतल, वो यूज करें, रेट भी रीजनेबल दें उनको, ऑनलाइन बताया ताकि उन्हें फायदा देखें। अब मटर में डलवाएं, सब्जी में डलवाएं या उसमें गेहूं में डलवाएं। आने वाला समय उसका है, जायद में बहुत सारी सब्जियां बोई जाती हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि साहब सब्जियां बोइए, तरबूज बोइए, खरबूजा बोइए, वो क्या नाम, करेला है, लौकी है, इन सब की बुआई कर दीजिए तुरंत अभी। तो इसमें जब पौधा 4-5 पत्ती हो जाएगा उसके बाद स्प्रे करिए। तो हमारा ध्येय है कि आपको तकनीकी ज्ञान बताना
और आप जो किसानों के बीच में रहते हैं, गांव देहात में किसानों से मिलते जुलते रहते हैं, तो आप इस तरह का प्रोडक्ट बेचें तो आपको भी मार्जिन मिलेगा, आपको भी इंसेंटिव मिलेगा। जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास लाइसेंस है वीएलई के पास, वो हमें लाइसेंस हम शेयर कर, अतिरिक्त मार्जिन मिलेगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके लिए, ताकि आपको फायदा हो और आप एक काम के साथ साथ बहुत सारे काम करें। तो एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है कृषि उत्पादों के बारे में, ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो, आप किसानों को दें और आप एक कार्टून 2 कार्टून मंगाते रहे, किसानों को देते रहे। अभी हमारे टी शर्ट की स्कीम चल रही है, बहुत अच्छी, आप मंगाएं। और इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, नैनो यूरिया में 3-4 महीने तक, ये आपका 2-3 साल तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना उसमें ना। सागरिका में कोई एक्सपायरी है, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट ऐसे वो बिकने वाले हैं। अभी गन्ने का सीजन आ जाएगा, गन्ने में बिकेगा यूरिया, उसका चारे का सीजन है, चारे में बिकेगा यूरिया, बाजरे का सीजन आ जाएगा, बाजरे में बिकेगा यूरिया। तो ये सब आप इसमें आप यूज करें, इसको डालें। इसका डोज में एक बार फिर बता दूं, प्रति लीटर पानी में 4 ml, फसल के ऊपर निर्भर करता है। जैसे सब्जी वाली फसल है उसमें 2-3 ml रखें, और इसमें गेहूं में रखें 4 ml प्रति लीटर पानी। जो आपकी स्प्रे की टंकी होती है उसमें 60-65 ml रखें, और जो आपका प्रति एकड़ का डोज इसका रखें आधा लीटर, 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ का डोज रखें। और इसके साथ में आप सागरिका भी ला सकते हैं। सागरिका जो हमारा उत्पाद है उसका जो है आप वो कर सकते हैं, आप मंगा करके आधा लीटर पानी में घोल करके आप उसमें स्प्रे कर दें दोनों को। आधा लीटर नहीं, आपका 200 लीटर पानी में आधा लीटर सागरिका 200 लीटर पानी में घोल करके दोनों को मिला करके स्प्रे कर दें, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो नैनो के बारे में ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, और मैं आपके काफी लोग फोन आते भी हैं वीएलई भाइयों के। तो मंगाना चाहिए सबको कोई भी नया प्रोडक्ट हो तब मंगाना चाहिए जरूर। मंगाते नहीं है लोग, दूसरे के यहाँ से ले आएंगे जाकर के दुकान से, लेकिन अपने यहाँ नहीं मंगाएंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है सभी से कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारे जो सीएससी एग्री पोर्टल पे है, जैसे नैनो यूरिया है, सागरिका है, एनपीके वाटर सोलुबल, सब्जी के बीज हैं, बहुत सारे आपके हैंड टूल्स हैं खेती बाड़ी में प्रयोग करने वाले, तो कुछ ना कुछ मंगाएं। अगर कोई दिक्कत है तो आप बात करें हमारे से। अगर कोई आप प्रोग्राम करना, किसानों के बीच में कोई प्रोग्राम करना, वो बताएं, हम आके प्रोग्राम करते हैं और किसानों को जागरूक करते हैं, आपके बारे में बताते हैं। तो इज्जत तो आपकी बढ़ेगी ना, आपकी बढ़ेगी, आपका सोशल सर्किट बढ़ेगा। तो ये तो आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम ओमकार त्यागी, मैं सीएससी राज्य कार्यालय में एग्रीकल्चर वर्टिकल देखता हूँ। तो मेरा नंबर आपको बताइए 9005609062 मेरा नंबर है। आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं 9005609062। आप कभी फोन मिला के खेत में आप फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप फोन कर सकते हैं। कभी कभी बिजी रहता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपको तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो ये था। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ही हमारा लाइव देखने के बाद ही नैनो यूरिया का जो भी 2-3 बोतल प्रत्येक वीएलई भाई लगाएंगे और आपके घर पे 4-5 दिन में आ जाएगा, तो आप उसको खेतों में स्प्रे करेंगे। तो इसी के साथ मेरा आज का जो प्रोग्राम था मैं ये समाप्त करता हूँ, और आज का मेरा नैनो के ऊपर था मेरा बता दें। फिर अगली बार में हम आपको और नई तरह की जानकारी देंगे, और सीजन के अनुसार हम जानकारी दे जाएंगे फसलों में आने वाले समय में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, उसको लाइक करिए ताकि हमें लगे कि ज्यादातर वीएलई भाई देख रहे हैं। अभी बहुत सारी बीमारी गेहूं के अंदर लगेंगी आने वाले समय में। अभी बालियां निकलने दो, अभी काली बाली होगी, फिर पीला चूर्ण आएगा, हल्दिया रोग लगेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो आपको दवाई में समय से नमस्कार, आज की मुलाकात कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप फोन कर सकते हैं, कभी कभी मेरा बता दें। फिर अगली बार में हम आपको और नई तरह की जानकारी देंगे, और सीजन के अनुसार हम जानकारी दे जाएंगे फसलों में आने वाले समय में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, उसको लाइक करिए ताकि हमें लगे कि ज्यादातर वीएलई भाई देख रहे हैं। अभी बहुत सारी बीमारी गेहूं के अंदर लगेंगी आने वाले समय में। अभी बालियां निकलने दो, अभी काली बाली होगी, फिर पीला चूर्ण आएगा, हल्दिया रोग लगेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो आपको दवाई में समय से पहले आपको बताता रहूंगा। आप हमारे पोर्टल से मंगा लें, चाहे किसान स्टोर से मंगा लें या कोई बाजार से मंगा लें, और जिनके लाइसेंस बन गए हैं वो हमारे सीएससी ई एग्री पोर्टल से बहुत सारे लाइसेंस हमारे बन गए खाद बीज दवाई के, तो वो जो हमारे एफपीओज है वो मंगा रहे दवाई और बेच रहे किसानों के साथ। तो इस तरह से आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। आज का मेरा प्रोग्राम यही सकता।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत आज सुनने के लिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्रत्येक प्रश्नोत्तर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सुनेंगे और लाइक करेंगे, जिससे मुझे पता लगे कि मुझे भी विश्वास बढ़े ना कि मेरी बात सभी लोग ये बात सुन रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर एक बार फिर बोलता हूँ 9005609062। धन्यवाद, नमस्कार।